जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग श्लोक 18। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्या गुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित में सभी लोग ना गुण त्रय विभाग योग की शिक्षा दे रहा है। परमात्मा कह रहा है, हे अर्जुन, जो लोग सत्वगुण में स्थित है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है और रजोगुण में रहने वाला मध्य में रहा है। तमोगुण की प्रवृत्तियों से चिपका रहने वाला लोग नीचे की ओर बढ़ा है। यहाँ कहकर श्री कृष्ण परमात्मा स्पष्ट कर रहा है कि जो लोग मुख्य रूप से सत्वगुण में हैं वो अनंत मोक्ष प्राप्त करेगा। जो लोग रजोगुण में उच्च है वो अपनी इच्छाओं का फल को आनंद लेने के लिए स्वर्ग या मध्य लोक में चढ़ेगा, लेकिन इन पुरस्कारों का समाप्त होने के बाद वापस लौट आवेगा। तमोगुण से प्रभावित लोग की निम्न योनियों और पतन को अनुभव होगा। इसलिए जो करना चाहिए उसमें आलस न दिखाकर न करने योग्य कार्यों से परहेज कर कर और सात्विक भोजन कर कर आओ में सत्य गुण न विकसित करना और आत्मा को सच्चो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करा। इसका अतिरिक्त रजोगुण और तमोगुण न दबाता हुआ सत्य गुण न विकसित करने के लिए इन तीनों गुणों से बंधा होने से बचने के लिए आओ मैं अपनी सभी गतिविधियों न श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण की सेवा का रूप में समर्पित करा। श्रीमन नारायण का हाथों में उपकरण का रूप में कार्य करा। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं पर ध्यान करता हुआ आओ मैं श्रीमन नारायण प्राप्त करने का उद्देश्य अपना शरीर को उपयोग करना शुरू करा। आओ मैं पूरी तरह से श्रीमन नारायण का प्रति समर्पित हो जावा और श्री कृष्ण परमात्मा को शब्द न श्लोक का रूप में बही दोहरावा जइया वो है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा, मना वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन करे। मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा, करिष्ये वचनम त्व, जिको अर्थ है कृष्ण मैं बही करूँगा जया थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन सब तरह की सफलता और जीत प्रदान करे। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ये 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ को नहीं जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपने दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा ने खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहलो वचन, हे श्रीमन नारायण, जया थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारे में सोचूंगा। मारो दूसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, जया थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन, हे श्रीमन नारायण, जैया थे अनुसरण करना बोला था, મને પૂરો વિશ્વાસ है कि मैं थारो हूँ
सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूंगा। मारो पांचों वचन, हे श्रीमन नारायण, मना थारा शब्द माम एकम शरणम ब्रज याद आवा, जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन नारायण, मैं केवल थाना समर्पण करूंगा। मारो छठो वचन, हे श्रीमन नारायण, मन थारा शब्द माँ सुचाहा याद आवा, थे माना शोक न करने को आश्वासन दिया, अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे श्रीमद् भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने को वादो करूं। मारो आठों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो। गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूँगा, जो गीता से अपरिचित है। मैं अबार परमात्मा ने 8 वचन दिया हाँ। मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्या गुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। ॐ ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः।